हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। अगर आपको भी पसंद है भूतों चुड़ैलों द्वारा की गई पसंदीदा स्टोरीज तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी। तो चलिए बढ़ती है आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें भेजी है सौरभ सेना ने, जो कहते हैं कि उनके साथ जो घटा है वो कभी किसी के साथ ना घटे, यही वो भगवान से दुआ करते हैं। और हम आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। चलिए सुनते हैं सौरभ जी की कहानी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। ना जाने क्यों उसने मुझे किसी और के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत रोया, दिन रात रोता रहा। जिसके मैसेजेस मुझे रात को हंसाते थे उसी के मैसेजेस ने आज रात को मुझे रुला दिया। मैं सारी दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता था। ऐसा लगता था मैं इंसानों में नहीं रहना चाहता, मुझे कहीं और दूर रहने के लिए जाना था। मैंने घर वालों से परमिशंस ली और कहीं दूर चला गया, जहाँ पर मैंने एक खोली भाड़े पर ले ली। इसका किराया मुझे 3,500 रुपये देना था। 3,500 रुपये किराए में मैंने एक खोली बुक कर ली, जिस कमरे में नीचे वाली तरफ एक बुढ़िया रहती थी और ऊपर की तरफ मेरा कमरा था। मैंने सोचा कुछ फिटनेस भी कर लूँगा, बॉडी भी बना लेंगे। और उसी दिन से मैंने ठान ली कि अब तो मैं फिटनेस बना कर ही रहूँगा, बस मैं लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता था। मैंने ऊपर वाले कमरे से ही देखा कि बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, जो कि लगभग 350 स्क्वायर फुट का रहा होगा। बहुत बड़ा ग्राउंड था। मैंने सोचा मैं वहीं पर जाकर अपनी फिटनेस, रनिंग वगैरह सब कुछ करके बॉडी वगैरह कुछ बना लूँगा, थोड़ी बार जिम वगैरह। उसी दिन मैंने वहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए शुरुआत की। मैंने देखा कि लोगों की चहल पहल सुबह के 4 बजे से शुरू होती है। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक लोग वहाँ पर रखते रहते थे। वही के बड़े लड़के कुछ 11:30-12 तक वहाँ पर रुकते थे। वे मैंने देखा। मैंने सोचा मैं सुबह के 3:30 या 2 बजे ही वहाँ पर जाकर अपना फिटनेस करूँगा। वैसे मैंने किया। वो बुढ़िया बहुत चिल्लाती थी नीचे वाली, उसे थोड़ा सा भी आवाज़ उसे पसंद नहीं था। मैंने अगले दिन सुबह 2 बजे उठकर जाने का सोचा। मैं सुबह 2 बजे उठा। मैंने अपना स्केटिंग बोर्ड और जंप लगाने वाली रस्सी भी ले ली और ग्राउंड पे लिए चल पड़ा। वहाँ पर जाकर मैंने कुछ महसूस किया कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा थी, तो मैंने कानों में अपने एयरफोन्स लगाए और रनिंग शुरू कर दी। लगभग मैंने 2 राउंड मारे, जो कि 650 स्क्वायर फुट के थे। मुझे बहुत सारा पसीना भी आ गया। तभी मेरा हेडफोन लगाते हुए भी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि कुछ अलग ही आवाज़ थी, कुछ फड़फड़ाने की। मैंने सोचा ये कौन सी आवाज़ हो सकती है जो रात के 2 बजे आ रही है। तो आजू बाजू बहुत सारी झाड़ियाँ थी। मैंने उन झाड़ियों की तरफ देखा और आगे जाने का निश्चय किया। मैंने देखा कि एक प्लास्टिक की थैली एक पेड़ से लटकी हुई हवा की वजह से आवाज़ कर रही है। वो देखा और मैंने फिर से हेडफोन लगाया और अपनी रनिंग शुरू कर दी। रनिंग तो शुरू कर दी, लेकिन बाद में थोड़ी ही देर बाद फिर से मुझे एक टक 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 की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई किसी लोहे पर कुछ पत्थर मार रहा हो। मैंने सोचा ऐसी आवाज़ इस टाइम पर इस जगह पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहाँ पर एक कोने में एक कचरे का लोहे का डिब्बा भी रखा हुआ था, लेकिन मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि नहीं, वो आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही है। लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा था, जबकि वो आवाज़ किसी दूसरी तरफ से आ रही थी। मैंने धैले कदमों से पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, तभी वो आवाज़ फिर से आ गई। मैंने अपना रस्सी और पानी की बोतल वहीं पर डाल दी और भागते हुए चल पड़ा अपनी फ्लैट की ओर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है बड़े जोर के कदमों से। मैं भागता हुआ फ्लैट की तरफ चल पड़ा। आगे जाते वक्त मेरे फेफड़े भी पूरे फटने की तरह हो गए। मैं जल्दी से जाकर
कमरे में जाकर अपने फ्लैट का दरवाजा धक से बंद कर दिया और अंदर के रूम में जाकर लेट गया। तभी मुझे आवाज़ आया कि किसी ने मेरे कमरे की दरवाजे पर दस्तक दी है। टक टक टक। उसने मेरे कमरे पर 3 बार नॉक किया। मुझे लगा नीचे वाली बुढ़िया होगी शायद। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो भी मेरे दिमाग ने कहा मत खोल, बाहर कोई दर्दनाक मौत है मेरी। इतना सोचते ही मेरे आंख पर कठिन पिस गए। मैंने दरवाजे के आई होल से देखा तो किसी ने बाहर से वो ढका हुआ था। मैं डर से मेरा परेशान हो गया। मैं ये कहानी अभी 3 बजे लिख रहा हूँ और आज भी मेरे दरवाजे पर दस्तक हो रही है बाहर। अगर अच्छी लगे कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।